अच्छा। तो नियत कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। विहित कर्म सारे करने संभव ही नहीं है। हाँ ठीक है। तो वेद कर्म में जो उपवास तीर्थ व्रत है वो सब नहीं कर सकते, यही स्वामी जी ने कहा कि एक आदमी ये सब नहीं कर सकते। विहित कर्मों में से ही अपने वर्णाश्रम के अनुसार जो शरीर निर्वाह के लिए नियम हैं वे नियत कर्म कहलाते हैं। अच्छा। विहित कर्मों में, विहित कर्म तो सबके लिए हैं, एक जैसे हैं। लेकिन वर्ण आश्रम के अनुसार अपने अपने कर्म अलग अलग हैं। ब्राह्मण के अलग हैं, क्षत्रिय के अलग हैं, वैश्य के अलग हैं, शूद्र के अलग हैं। हाँ, तो वेद कर्म में किसको किसको ले, आप बताइए, थोड़ा सा डिटेल में बताइए, वो तो बहुत है। देखो, विहित कर्म एक बहुत व्यापक संज्ञा है। हाँ व्यापक है, बिल्कुल ठीक है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके लिए शास्त्रों में बहुत सारी बातें हैं। जैसे स्वामी जी बताते हैं, स्वामी जी ने कहा कि शास्त्रों ने जिन कर्मों को करने की आज्ञा दी है सभी विहित कर्म कहलाते हैं। बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक है। हाँ। अब सारे कर्मों को एक आदमी कैसे कर सकता है? हाँ। उन संपूर्ण विहित कर्मों का पालन एक व्यक्ति कर ही नहीं सकता। ठीक है। क्योंकि शास्त्रों में संपूर्ण वारों तथा संपूर्ण तिथियों के व्रत का विधान आता है। यदि एक ही मनुष्य सब वारों में और सब तिथियों में व्रत करने लगे तो फिर वे भोजन कब करेगा? उसका जीवन निर्वाह कैसे होगा? इसलिए सिद्ध हुआ कि मनुष्य के लिए सभी विहित कर्म लागू नहीं होते। ये तो बात ठीक है, ये तो आपने पढ़ी भी थी और अभी बताया भी है। तो मुख्य रूप से वेद कर्मों में किस किस के हम लोगों के लिए? आपकी बात का जवाब अब आ रहा है। बताइए। परंतु उन विहित कर्मों में भी वर्ण आश्रम और परिस्थिति के अनुसार जिसके लिए जो कर्तव्य आवश्यक होता है उसके लिए वे नियत कर्म कहलाता है। जैसे हम गीता भवन में हैं, ब्राह्मण हैं, तो यहाँ पे जो कार्य जो भी कर्तव्य कर्म यहाँ पे किए जाते हैं, किए जाने चाहिए, उनमें से हम अपने अपने छांट सकते हैं और उनको करना चाहिए। उनमें हमको कोताही नहीं करनी चाहिए, उनका त्याग नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, आपने ठीक बताया। यहाँ नियत कर्म है कि सुबह प्रार्थना में जाना नियत कर्म है। प्रार्थना में जाना आचार्य जी नियत कर्म में आएगा या विहित कर्म में आएगा? नियत में आएगा। अच्छा। विहित कर्म में आपके पास छूट होती है। छूट होती है कि आप करें या ना करें, लेकिन नियत कर्म में छूट नहीं होती। नियत अवश्य कर्म होता है। तो स्वामी ने कहा है कि प्रार्थना अवश्य अटेंड करनी चाहिए। अब दिन में जो दिन के जो हैं प्रवचन उनको आप करें या ना करें आपकी मर्जी, वो विहित हो गए। अच्छा। लेकिन प्रार्थना वाला प्रवचन नियत हो गया। तो विहित कर्म में हम शास्त्र के अनुसार जैसे ब्राह्मण परिवार या वैश्य परिवार के हैं, तो विहित कर्म में हमें ब्राह्मण जैसे हैं तो संध्या गायत्री जनेऊ उधारी को करना चाहिए, दान तप ये सब ये विहित कर्म है। हाँ। लेकिन ये नियत उसके लिए हो जाते हैं जिसके पास समय है, जो इसमें श्रद्धा रखता है। जैसे मैं हूँ, अब बहुत से लोग दफ्तर जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमें तो समय नहीं मिलता। तो समय नहीं मिलता तो ये कोई बहाना नहीं है, आपको समय निकालना है, क्योंकि संध्या वंदन नियत कर्म है, ये विहित कर्म नहीं है। अच्छा। इसमें छूट नहीं है। जिन कर्मों में छूट होती है उनको विहित कहते हैं, जिनमें छूट नहीं होती उनको नियत कहते हैं। अच्छा अच्छा, माने नियत कर्म जितने भी है वो हमको अवश्य करने चाहिए, वो अवश्य करनीय है।
और जो जीविका और शरीर निर्वाह संबंधी जितने भी नियम है वर्ण आश्रम के अनुसार वो नियत कर्म कहलाते हैं। सब नियत कर्म है। अच्छा, ठीक। सुबह उठना चाहिए, भजन पूजन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, ये सब नियत कर्म में आएंगे। क्योंकि आप बताइए ना, ब्राह्मण के लिए क्या है, वैश्य के लिए क्या है, क्षत्रिय के लिए क्या है, शूद्र के लिए क्या है, वो नियत कर्म है, वो विहित नहीं है। हाँ हाँ, ठीक। विहित कर्म जो शास्त्रों के है वो हम निषिद्ध कर्म नहीं करें तो उससे अपने आप विहित कर्म हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। हाँ, निषिद्ध और विहित का आपस में जोड़ा है कि विहित करना चाहिए, निषिद्ध नहीं करना चाहिए, वहां छूट है। ठीक है, लेकिन वहां छूट नहीं है, नियत तो करना ही करना है। ठीक है। नियत कर्मों का मोह पूर्वक त्याग करने से वे त्याग तामस हो जाता है, तथा सुख और आराम के लिए त्याग करने से वे त्याग राजस हो जाता है। बिल्कुल। कितनी अच्छी अच्छी परिभाषाएं दे रही हैं स्वामी जी महाराज, एक एक लाइन में समझा रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। सुखेच्छा, फलेच्छा तथा आसक्ति के त्याग करके नियत कर्मों को करने से वह त्याग सात्विक हो जाता है। तात्पर्य है कि मोह में उलझ जाना तामस पुरुष का स्वभाव है और सुख आराम में उलझ जाना राजस पुरुष का स्वभाव है। और इन दोनों से रहित होकर सावधानी पूर्वक निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना सात्विक पुरुष का स्वभाव है। यहाँ आप ध्यान दो कि निष्काम भाव सात्विक में आ जाए। हाँ, ठीक बात है, एकदम ठीक। इस सात्विक स्वभाव अथवा सात्विक त्याग से ही कर्म और कर्म फल से संबंध विच्छेद होता है। राजस और तामस त्याग से संबंध विच्छेद नहीं होता, क्योंकि राजस और तामस त्याग वास्तव में त्याग है ही नहीं, त्याग है ही नहीं, उसको त्याग माना ही नहीं गया। लोग सामान्य रीति से स्वरूप से कर्मों को छोड़ देने को ही त्याग मानते हैं, क्योंकि उन्हें प्रत्यक्ष में वही त्याग दिखता है। कौन व्यक्ति कौन सा काम किस भाव से कर रहा है इसका उन्हें पता ही नहीं लगता, परंतु भगवान भीतर की कामना, ममता, आसक्ति के त्याग को ही त्याग मानते हैं, क्योंकि ये ही जन्म मरण के कारण है।